Good morning, students. Welcome again in our YouTube channel AK Meditation Brain Classes. और आज हम बेसिक इंग्लिश के बारे में कुछ करने जा रहे हैं। बेसिक इंग्लिश का मतलब हो गया हमने बी की फॉर्म का यूज़ करना है। बी आपको मैं बताना चाहूँगा इंग्लिश में बी का कितना महत्व है कि इंग्लिश इज़ लेम विदाउट बी। बी के बिना, बी की फॉर्म के बिना इंग्लिश एक लेम है, ये अच्छी तरह से नहीं चल सकती। कोई भी सेंटेंस ले लो, उसमें वेदर इट इज़ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, कहीं न कहीं इसका यूज होता ही होता है। बिना बी के कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। बी की फॉर्म में वी आर हैविंग 24 फॉर्म्स इन इंग्लिश। हाँ जी स्टूडेंट्स, 24 फॉर्म होती हैं बी की, जो हम डिफरेंट टाइप्स में करते हैं। यहाँ पे आपके सामने ये लिखी हुई है, each, are, am, do, does, did, has, have, was, were, did, had, shall, will। यहाँ तक कि जो है हमारी एक सिंपल हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होने वाली बी की फॉर्म्स हैं। और उसके बाद में यहाँ से मॉडल्स हैं, या इनको एक्सिलरीज भी बोल देते हैं। ये हैं जिनमें कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, नीड, डेयर, ought to और have to। इट also has to। तो ये सारी की सारी फॉर्म्स हैं जो बेसिक इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा नीडेड हैं, बहुत ज़्यादा इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो बिल्कुल बेस से हम इंग्लिश के बेस सीखने के लिए इन फॉर्म्स को सीखना ज़रूरी है। एक एक करके हम इसका अच्छी तरीके से सेंटेंस में यूज़ करना सीखेंगे, किस तरह से हमने इनको यूज़ करना है। इच हिंदी में इसका मतलब है होता है, मीन जहाँ पर सिंगुलर है वहाँ पे हमने इज का यूज़ करना होता है। आर का मतलब हिंदी में है होता है, मोर देन वन होता है, ये हम यू और प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं। और एम हिंदी में इसका मतलब हूँ होता है, जो सिर्फ और सिर्फ आई के साथ हम इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इज का प्रयोग करते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, इसको हमने बनाना है राम इज अ गुड बॉय। ये हमारे पास में एक अफर्मेटिव सेंटेंस आ गया। अब हमने इसको नेगेटिव बनाने के लिए जो हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में नोट लगा देंगे, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव की खासियत भी है ये कि जब कभी हमने नेगेटिव बनाना है, जो भी हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को हमने उसके हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमने नोट लगा देना है, वो नेगेटिव हो जाता है। जैसे राम इज नॉट ए गुड बॉय। इन द सेम वे अगर हमने इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब को लगा देना है, इज राम अ गुड बॉय, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस बना राम इज अ गुड बॉय, कि राम एक अच्छा लड़का है। राम इज नॉट अ गुड बॉय, नेगेटिव हो गया कि अच्छा लड़का नहीं है। एंड इज राम अ गुड बॉय, क्या राम एक अच्छा लड़का है।
In this affirmative, we are accepting something. In negative, we are ignoring something. And interrogative, we are asking something. कुछ पूछ रहे हैं इसमें, ऐसा क्या हो रहा है। इसी तरह से हमने इस आरंभ के बाद में वाज वर्ब का यूज करना है। तो वाज वर्ब में वोस का मतलब था या थी के बारे में है, पुरानी बात होगी, कोई चीज़ ऐसी हो रही थी। वर का मतलब प्लूरल में हो गया, थे या थी। मीन्स ये हमारे पास में एज अ सिंगुलर हमने यूज़ करना है, जिसमें आई भी होगा, ही, शी, इट, एनी नेम और एनी सिंगुलर नाउन। वर में यू, वी, दे, नेम्स more than one names or noun which is plural, जो प्लूरल नाउन होगी वो यूज करना है। जैसे राम एक अच्छा लड़का था। Same is there. Ram was a good boy. आप एक विद्यार्थी थे। आप मीन्स यू वर अ स्टूडेंट। तो ये हमने इनको यूज़ करना है वाज और को। इस तरह से आप कितने भी सेंटेंसेस इसमें बना सकते हैं। जितना आप इसको प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियरी है ये। इसी तरह से इसका हमने अफर्मेटिव बनाया है, इसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए जो हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमने नोट लगा देना है, नेगेटिव हो जाएगा। और अगर हमने इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो जो हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको हमने सब्जेक्ट से पहले लिख देना है। वर यू अ स्टूडेंट, कि क्या आप एक विद्यार्थी थे। वाज वर्ब के बाद में बाकी जो फॉर्म्स हैं उनको भी मैं यूज करना सिखा देता हूं आपको किस तरह से करना है। देखिएगा हैज हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, उसका हिंदी में मतलब होता है रखना या होना। कि मेरे पास एक घड़ी है, मैं एक घड़ी रखता हूँ, मेरे पास एक काव है। इसी तरह से दोनों में एक ही मतलब है, हैज और हैव का। बस हैव हम प्लूरल के साथ यूज करते हैं, मीनिंग दोनों का एक ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, राम हैज अ वॉच, आई हैव काउ। जो सिंगुलर हमारे पास में सब्जेक्ट होंगे उनके साथ में हमने हैज लगा देना है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ में हमने हैव लगा देना है। इसी का ही हम अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बना सकते हैं। इन द सेम वे हैड का मतलब रखता था या किसी के पास होता या होती थी।
ये मतलब हो जाएगा। शी हैड अ बुक, उसके पास एक पुस्तक थी। और आप इसको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। इसी तरह से हमारे पास में कैन है। कैन का मतलब सकता होता है। देखिएगा, समझिएगा क्या है सकता। सकता मतलब कोई किसी काम को कर सकने की एबिलिटी, किसी की योग्यता। किसी में क्या योग्यता है, कोई कोई किसी काम को किस तरह से कर सकता है, उसके बारे में। कि मोहन तेज दौड़ सकता है। इसका हमने ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। मोहन सकता है, कैन तेज दौड़ना है, रन फास्ट। कैन है हमारे पास में, एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं इसको, एज ए मॉडल और एक्सिलरी भी यूज कर रहे हैं। अगर हमने इसको नेगेटिव बनाना है तो मोहन कैन नॉट रन फास्ट हो जाएगा, और इंट्रोगेटिव फास्ट कैन मोहन रन फास्ट। इस तरह करके हमने ये कर सकते हैं। कुड का मतलब वही है सकता था, मतलब पुरानी बात हो गई कि कोई एबिलिटी थी लेकिन पुरानी है, कि मोहन तेज दौड़ सकता था। मे का मतलब भी सेम होता है, सकता होता है, लेकिन यहाँ पे परमिशन के लिए होता है ये। जैसे हम यूज करते हैं मे आई कम इन सर। माइट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे, सकता था। शुड का मतलब होता है चाहिए, लेकिन क्या चाहिए, इट्स एन एडवाइस। एक एडवाइस होती है, एक सलाह होती है कि हमें देश की रक्षा करनी चाहिए, हमें नियमों का पालन करना चाहिए। मस्ट, इसका मतलब भी हिंदी में चाहिए ही होता है, लेकिन इट इज एन ऑर्डर। एक ऑर्डर होता है, एक आदेश होता है। ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हमने करना ही, कि हमें सड़क के लेफ्ट साइड में ही चलना चाहिए। नीड मतलब इसे नीड आवश्यकता। आई एम इन नीड, मुझे आवश्यकता है, इस तरह के। डेयर का मतलब हिम्मत। हाउ डेयर यू, ही डेयर नॉट, इन द सेम वे। तो इनको इन सेंटेंसेस को जिनकी मैंने हिंदी लिख के दी है, आपने अपने खुद के पोटेंशियल से इन सब शब्दों का एक एक सेंटेंस बनाना है, जिसमें एक अफर्मेटिव हो, फिर इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव हो। ये सारा का सारा काम आपने बड़ी अच्छी तरीके से करना है। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है, और उसके बाद में आपने सारा का सारा काम ये करना है। और इसका एक टेस्ट भी ले लेते हैं। उस टेस्ट को आपने पूरा का पूरा अपने नोटबुक में नोट करना है, और उसको कमेंट बॉक्स में या मेरे नंबर पर सेंड कर देना है। तो इसके बाद में वो टेस्ट शुरू होता है। Here is a test. Choose the correct answer. Mohan lifts 50 kg of weight. His hand as was. I blank a 10 rupee note. Was can has have. You always good. Are am is had. We blank serve our nation. Can, may, should, would. She blank watch of her uncle. Is, was, are, has. They blank dancing in a party. Was, were, is, am.
Geeta is not a bad girl. Which type of sentence is this? Affirmative, interrogative, negative, or none of these? And last one, interrogative of I am doing my work well. You have to make the interrogative of this word. This sentence, I am doing my work well. Doing, I am my work well. Well, I am doing my work. I am not doing my work. Or am I doing my work? This is your test.